कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का ड्यू डिलिजेंस, आपकी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानेंगे आज मार्केट के बारे में कि BTC किस तरह परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में किस तरह परफॉर्म करेगा, और उसके साथ जानेंगे कि आप अपने लॉस को कम से कम कितना कम कर सकते हैं और इसे हमें कैसे बच सकते हैं। हाउ टू अवॉइड लॉस इन क्रिप्टो। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि हमारी सारी वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों के लिए मदद करती है आपको आगे बढ़ने के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है क्रिप्टो से रिलेटेड तो हमारे टेलीग्राम में हमें इस आईडी पर DM कर सकते हैं और हमारे चैनल में ज्वाइन होके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ट्विटर लिंक है और इंस्टाग्राम है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको जो कल बताया था, जो BTC का हमारा जो चार्ट है वो वन डे में कुछ इस तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सेम पैटर्न अभी भी सेम चीज़ को फॉलो कर रहा है। अभी इसने 21 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में यह जल्दी इसके ऊपर क्लोजिंग देने की उम्मीद रखता है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि अभी इसने 24 लास्ट 24 आवर में कोई अच्छी कैंडल यहाँ पे ग्रोथ नहीं की है, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम की तरफ देखते हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा वीकेंड था, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम अभी ज़्यादा बढ़त नहीं दिखी है। आज देखते हैं कि यहाँ कैसे परफॉर्म करेगा। अब हम 4 आवर में इसे चेक करते हैं, तो शायद ये 21 EMA को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए 97,200 के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे RSI भी कुछ साइडवेज के अकॉर्डिंग दिख रही है, क्योंकि इसका अभी अगर ये 50 से ऊपर है तो हम इसे बुलिश मान के चलेंगे। कुछ सीक्रेट्स ट्रिक होती है जो सभी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। आने वाले टाइम में मैं भी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, मगर उसके लिए आपको स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग, अकाउंट ओपनिंग, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, इन सब के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है और डेली प्रैक्टिस होना भी ज़रूरी है आपको। तो हम आने वाले टाइम में जो हमारे टारगेट्स है वो अभी बिल्कुल सेम है, क्योंकि अभी वीकेंड है। पिछले 2 दिन से, कल में भी कुछ ज़्यादा खास इसने परफॉर्म नहीं किया था, और ना ही यहाँ पे अभी जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, जो वन डे की कैंडल बननी स्टार्ट हुई है, ये कहीं ना कहीं अभी रेड कैंडल स्टार्ट हुई है। क्या पता शाम तक ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। और 4 आवर में चेक करते हैं तो करीबन अब देखिए यहाँ पे तो कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। अभी कुछ ऐसा फ्लैग सा पैटर्न यहाँ पे इसने बनाया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक बार। तो उम्मीद करता हूँ जैसे कि इस पे ट्रेंड लाइन को इसको टच करके देन उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। अब बात करते हैं इथेरियम से रिलेटेड। इथेरियम का भी सेम है, क्योंकि कंपेयर टू BTC के इथेरियम कुछ ज़्यादा ही वीक दिख रहा है हमें यहाँ पे। मगर अच्छी बात ये है कि अभी भी इसने अराउंड 50 के जो इसके RSI है वो इससे ऊपर ही है अभी। और ये 21 कंटिन्यू जो 4 कैंडल इसकी बनी है, 4 भी बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यू अभी 4 आवर के नीचे ही क्लोज हो रही है बार बार। वनडे में चेक कर लेते हैं हम। वनडे में अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। वनडे में अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू चार्ट अभी ये बीरिश साइन दिखा रहा हमें कि करीबन ये 2520 के अराउंड इसको टेस्ट करने के लिए नीचे भी आ सकता है। तो हमें बने रहने की ज़रूरत है और अपनी पोजीशनों पे स्टॉप लॉस लगाने की भी ज़रूरत है। अब बात करते हैं BTC की, BTC डोमेन की। अपना BTC डोमेन देखो, मैंने आपको जो बताया था कि राइट वहीं से इसको वहाँ पे ये 2 बार जो वनडे में जो बार एक रेड कैंडल आई, एक ग्रीन, देन उसके बाद ये यहाँ पे इसको सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद देन ऊपर की तरफ हो गया। तो मुझे लगता है कि अभी ओल्ड्स में अभी वीकेंड है, क्या पता ये इसको यहाँ पे टच करे तो हमें ओल्ड्स में अभी गिरावट देखने को मिल सकती है। मगर अभी चिंता करने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी जो BTC है वो अभी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इथेरियम भी अपनी एक पोजीशन बना के बैठा है। जब तक ये, क्योंकि अभी कम्युनिटी का मानना ये है कि अभी ये क्या पता इसको 2100 को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ सकता है मे बी, बट उससे पहले इसको 2500 को ब्रेक करना ज़रूरी है। देन उसके बाद यहाँ वन डे पे क्लोज करना भी ज़रूरी है। तो देखते आने वाले टाइम में क्या होगा।
अगर हम मार्केट में सेफ खेलना चाहते हैं तो हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही है जो हमारी चीज़ों को हमें बताने में हेल्प करता है, हमारे लॉसेस वगैरह को। तो जैसे कि हमने कल एक पोजीशन ओपन की थी अपनी फ्यूचर की, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं छोटी छोटी स्कैल्प ट्रेडिंग लेता रहता हूँ फ्यूचर ट्रेड में। मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप डायरेक्ट इसके लिए प्रिपेयर होइए या इसके साथ स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले सीखिए कि कैसे काम करता है, देन उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके देखते हैं, यहाँ पे ट्रांड हिस्ट्री में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कल $7, $12, $7, $9 का प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी मेरा $4 का प्रॉफिट चला हुआ है। मेरी जो पोजीशन है, मैंने जो एंट्री ली थी वो करीबन 97,600 के अराउंड थी। तो इसको एवरेज आउट अगर मैं करता हूँ तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा 97,800, देन उसके बाद 800, 9800, 8,000 और 700 के अराउंड। जो स्टॉप लॉस है हमारा, वो मैं अभी इस पे पुट मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबली हमेशा अपने सिस्टम पे बैठा रहता हूँ। तो अगर देखो, स्टॉप लॉस इसीलिए होता है कि अगर मार्केट को छोड़ के कहीं जाते हैं तो स्टॉप लॉस, अगर मार्केट घूम जाए किसी तरह भी, किसी भी सिचुएशन में, आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको कवर कर लेता है। तो हम बात करते हैं अब कि आप अपने क्रिप्टो में आप अपने लॉस को कैसे कवर कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेना मत सीखिए कभी भी, कि कंटिन्यू आप ट्रेड लेते रहे, तो उससे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा। सबसे पहले आप उसको अवॉइड कीजिए कि डेली हैबिचुअल नहीं होना आपको किसी भी ट्रेड को लेके, क्योंकि जब तक हमारे अकाउंट में फंड रहता है तो हम ये सोचते हैं कि अब इसको DCA कर ले, अब इसको बाइंग कर ले, डिप में फिर बाई कर ले, क्योंकि एक सिस्टम होता है कि आपको किस लेवल पर बाइंग करनी होती है। अगर मान के चलो, अगर आपने एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं JK की, तो जैसे कि देखो, अगर मैंने आपको जैसे जो टारगेट दिया है, अगर आप उससे पहले अगर बाइंग करते हैं तो कहीं ना कि आपको उसमें लॉस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये ना साइडवेज चला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वनडे में। तो आप जब तक ये इसको टच नहीं करता तो आपको कोई भी बाइंग नहीं लेनी है। अगर आपके मान के चलो यहाँ पे एक बाइंग हो जाती है, जो आपकी नेक्स्ट बाइंग है वो कम से कम 30 से 40% डाउन रहनी चाहिए कम से कम। जैसे कि मान के चलो, अगर आपने यहाँ पे एक बाइंग ली है, अभी देखो ये यहाँ पे करीबन 6% है, तो यहाँ पे बाइंग लेने का आपका कोई भी सेंस नहीं बनता है। अगर हम वीकली में चेक करते हैं, जो अच्छी खासी जो बाइंग है जैसे कि आप, तो वहाँ पे करीबन 8 सेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं जो नेक्स्ट रहेगा, क्योंकि ये करीबन आपका, अगर आपने अभी के लिए देखो 30 से 35 अराउंड ये है यहाँ पे। अगर आपने कोई पोजीशन अभी जल्दबाजी में ले लिए तो, क्योंकि अगर हम अपने पोजीशन को अगर जल्दबाजी में ले लेते तो उसका भी तरीका है उससे निकलने के लिए, क्योंकि उसके लिए अगर आप नहीं सोचेंगे कि हम टाइम से पहले उसमें निकल जाए, ज़्यादा लॉस ना बुक करें, तो इससे अच्छा आप स्टॉप लॉस लगाइए सबसे पहले। अगर तब भी आप अगर स्टॉप लॉस लगाना भी भूल जाते हैं तो आप हमें DM कीजिए, तो हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से ट्रेड क्लोज करनी है और कहाँ पे लेनी है। तो आप हमें यहाँ पे टेलीग्राम में DM कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जो हमारी कम्युनिटी ये है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को ग्रोथ होने में कम्युनिटी का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर हमारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और एक्चुअल जो होती है, जो रियल होती है, वो कम्युनिटी अगर हम ग्रोथ कर पाए आने वाले टाइम में, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे। तो आप लोगों की हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है और हमारे साथ जुड़िए। अगर मान के चलो, अगर कोई भी हमारी कम्युनिटी के साथ स्टार्टिंग में जुड़ता है तो आने वाले टाइम में उसको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे चैनल्स, मतलब बहुत सारी स्कीम्स नहीं कह सकते हम उसको, जैसे कि बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों के लेके आने वाले हैं। जैसे कि मान के चलो, अब प्रीमियम टेलीग्राम हो गया आपका, या कोई भी हम आने वाले टाइम में कोई भी कोर्स लॉन्च करते हैं तो हमारे सबसे पहले जो किसी भी प्रोजेक्ट में हम प्री सेल लेके आते हैं, उसका TGA लेके आते हैं, ठीक है, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसके प्राइवेट सेल में या सीड्स में। तो सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो हमारे सबसे पहले जो स्पोर्ट्स करने वाले बंदे हैं उनके लिए रहेगी। देन उसके बाद जो सेकंड थिंग उनके लिए होगी जो अन्य यूज़र होंगे। तो इसलिए हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें DM कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपके लिए तो हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम हमारी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़ सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।